अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम देखेंगे कि जिस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है देखें इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को क्या कहा। तो देखते हैं भाई, पहले भी की होगी, तारीफ़ की है कि पता नहीं क्या किया। आप देखें वीडियो में, आप खुद हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसके कहने से क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरें मरें कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है। हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को क्या चिंता है, वो अपनी रोटियाँ सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी। यहाँ पे कोई डर कोई खौफ नहीं है। वो डर रहे होंगे, उनको डर है, हमें तो कोई डरना है। हम लोग तो कोई डर नहीं है, हम तो बिंदास कहीं भी घूमते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान डर के रह रहा है? क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय को खौफ के साए में जीना पड़ रहा है? जी हाँ, ये आरोप और ये सवाल उठाया है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रह रहा है और उसको डराया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के ही मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, क्या कहेंगे? क्या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जिला गाजियाबाद में रह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है? कोई डराता है या आप डर के रह रहे हैं या खुल के यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम लोग नहीं डर रहे हैं। डरा ही नहीं रहा मुझे, डरेंगे क्यों। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सुख की ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी से कोई एलर्जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्योंकि उन्हें सरकार चला रहे हैं वो? कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं उनसे। हमारी क्या एलर्जी हो सकती है? हमारे इसमें तो कोई डिस्टर्ब हो नहीं रहा जो हम एलर्जी समझेंगे। योगी है उत्तर प्रदेश में, योगी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। तो ये पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसके कहने से क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरें मरें कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है। हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। नहीं, आप खुशी से रह रहे हैं कि कोई डरा रहा है? मौज आ रही है हमारी, तो मजे से रह रहे हैं सही से। हिंदुस्तान की सरकार से, हमें किसी से कोई मोदी से, किसी से कोई योगी से, किसी से परेशानी नहीं है। परेशानी बस यही है जो हम बता रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिर हिंदुस्तान में मुस्लिम क्या डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है, या फिर अपनी आज़ादी के साथ रह रहा है? मुल्ला जी खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। इधर आइए, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। अच्छा, एक सवाल, प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये खड़ा किया है, समिट था, तमाम राज्य देश के लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रहा है, डर के खौफ के साए में रह रहा है। क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं, और आइंदा आने वाला भी वक्त अच्छा गुजरेगा। कोई डर कोई खौफ नहीं है। वो डर रहे होंगे, उनको डर है, हमें तो कोई डरना है। हम लोग तो कोई डर नहीं है, हम तो बिंदास कहीं भी घूमते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री भी इमरान खान के बाद बने हैं, चुने गए हैं, लेकिन क्या कहेंगे वो कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर के हिंदुस्तान का मुस्लिम डर रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है ये। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है। लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी जी से कोई मुसलमानों को कोई शिकायत है? कोई ऐसा है कि भाई ना, एक तरफा काम हो रहा हो? ना, एक तरफा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई एक तरफा नहीं है जी। बहुत अच्छा है, सुकून है, ठीक है ना। सरकार अपने सतह पे काम कर रही है और हर सरकार जो अपने पब्लिक के लिए सोचती है, हाँ, और अपने मुल्क के लिए सोचती है ना, ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे पब्लिक अच्छे से रहे, सेफ। पाकिस्तान वाले तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनको क्या लेना देना है, उनसे क्या अपनी चिंता कर नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं हिंदुस्तान वाले। वो बाढ़ में तो सारे बह गए सब, हैं, बाढ़ में तो सारे बह गए, उनके पास क्या है? बाढ़ का रोना भी रोया उन्होंने वहाँ पे। रोने दीजिए, जिनकी आदत जो होती कश्मीर है का रोना भी रो रहे हैं वो। रोने दीजिए, उनका रोने कश्मीर में भी जो रोने वाला होगा वो रोता ही रहेगा, है ना। वो ना सोचेगा फिर अपने लिए, वो सिर्फ फिर रोता ही रहेगा ना। और ऐसे कुछ बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे मुल्क में सब बढ़िया है, अमन सा। किसी से कोई शिकायत सरकार? ना, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है, ठीक चल रहा है। बस बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे क्या? क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, बड़े दिनों में मिले हो। हिंदुस्तान में क्या डर लगता है, मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है क्या? नहीं तो नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। अच्छी बात है, कह रहे होंगे वो, पर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं प्रधानमंत्री। कह रहे हैं आप तो रह रहे हो, लेकिन आप डर के साए में रह रहे हो, डराया जा रहा है आपको। अरे भाई साहब, खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं, हम सीना तान के रह रहे। कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हम मरे, मंत्री जी को क्या हो गया वहाँ के? उनको जो भी हुआ होगा अच्छी बात है, जो भी कुछ है उनको पता होगा, पर हम तो खुल्लम खुल्ला रहते हैं, अच्छे रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन तहसीन जी। तहसीन भाई, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है उनके इस बयान के बाद। उन्होंने तमाम राज्य के वहाँ पर, देश के वहाँ पर लोग समिट में जुटे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो इतना मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो डर के साए में रह रहे हैं, खौफ के साए में रह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। क्या लगता है, क्या कहना लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं, आप बताओ आपको क्या लगता है? हमें तो 100% ये लगा लो कि हमें तो खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ। ना कोई वो है कि जी धर्म के जात पे कहीं जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई उससे मतलब ही नहीं है। सब लोग के भाईचारा है हर तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमें। प्रधानमंत्री को क्या हो गया पाकिस्तान के? वो उसकी टेंशन है, वो क्या सोच रहा है हिंदुस्तान के बारे में, क्या नहीं सोच रहा है, वो तो सोचेगा ही। कभी कश्मीर क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं हम तो खड़े हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, मर के खड़े। कभी वो कश्मीर के बारे में सोचता है, अब जब वो खुद ठीक ठाक है तो फिर उसने फिर यहाँ पर हेल्प के लिए फ़ोन कर रहा है। वो बाढ़ आ गई थी, उसका तो वैसे ही बुरा हाल है। मदद दी हिंदुस्तान ने वहाँ पर भी? दी शायद दी होगी, प्रधानमंत्री ने मदद भेजी है वहाँ पर भी? वो तो मुझे पता नहीं, खैर दी होगी। आने वाला वक्त में हर पूरे दुनिया में मदद भेजेगा इंडिया अपना, पूरे दुनिया की सहायता करेगा, पूरे दुनिया का पूरे मुल्क जो है ये मदद करेगा ये। और आने वाले वक्त में ऐसा बनेगा, ये अपना मुल्क जो है नंबर 1 पर जाएंगे हम लोग। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं और 4 भाई बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, है ना। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके क्या परेशानी है, वो अपने मुल्क की परेशानी करे, अपने वहाँ को सोचे। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है या हमारे जो स्टेट के जो CM है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, ये अपने स्टेट का फिक्र कर रहे हैं, अपने लोगों की फिक्र कर रहे हैं। ये वो अपने मुल्क के बारे में सोचे कि भाई हमारे आवाम को कैसे रखना है, हम तो खुश हैं, ठीक है। वो तो कह रहे हैं एक संगठन है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, लगातार धमका रहा है, लगातार डर के साए में उनको जीने पे मजबूर कर रहा है। अब कहने वाले को तो किसी के तो मुंह तो नहीं रोक सकते, किसी को तो मना नहीं कर सकते। कहने वाला क्या कर रहा है, हम अपने काम कर रहे हैं। हमारे जो है मुल्क जो सरकार है ये अपने तरीके से अपने काम कर रही है, अपने पब्लिक के बारे में, अपने आवाम के। खुश हैं कि नाराज हैं? मैं खुश हूँ, हम लोग खुश हैं सब। ये तो शिकायत है मोदी योगी सरकार से? इसी तरीके से कोई शिकायत नहीं है ना। आपकी कोई शिकायत है? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं हम। हिंदुस्तान में हम खुला जी रहे हैं, सीना तान के जहाँ जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हम बहुत बेफिक्र होकर जी रहे हैं, आराम से, कोई टेंशन। बेफिक्र जी रहे हैं जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। उधर दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हो? सर हम माल भरने आए हम लोग। माल भरने आए? चलिए, ये तो माल भरने आए तो बाहर के लोग हैं। इधर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं।
क्या कहेंगे, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो एक चिंता व्यतीत कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति उनकी चिंता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का मुस्लिम खौफ के साए में जी रहा है। जनाब बात ऐसी है, हमारा एक ये मुल्क जो है राम रहीम का मुल्क है, प्यार मोहब्बत का बना हुआ जिसे कहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का नाम लिया आपने, ये अपने दुख से दुखी है, हमारे सुख को देख के परेशान है। जो भाईचारा हमारे देश में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक वो जो मुहावरा और एग्जाम्पल होता क्या कहते हैं वो है कि पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे देश को देख के तारीफ़ ही करेगा, वैसी बात नहीं कर सकता। और हमारे देश के मुसलमान सारी कंट्रियों में आना जाना है, जमात लेन से भी, काम धंधे से भी, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो कह रहा है ये अपने दुख से दुखी होकर कह रहा है, इसको क्योंकि काम है नहीं। ये तो हमारे आटे का चक्की का आटा खाने वाले लोग हैं जो आपने सुना है। तो ठीक है, ये तो बड़े प्यार मोहब्बत का मामला है हमारे देश में, ये गलत बात है उसकी। अगर कह रहा है तो वो यहाँ के मुस्लिम से पूछे, इतनी बड़े बड़े हमारा। इसीलिए मैं आज मुसलमानों के बीच में आया हूँ। सवाल यही है कि पाकिस्तान को आखिर यहाँ के मुसलमान की चिंता है, और चिंता इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने समिट में, यानी जहाँ पर तमाम देश के लोग जुड़े हैं, वहाँ पर हमारे भी देश के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान खड़ा है लेकिन इनके यहाँ मुसलमान दुखी है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी ये चिंता है यहाँ के मुसलमानों के लिए। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो अपने देश की फ़िक्र करनी है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की फ़िक्र करेंगे। हमारे जो चिंता करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाई अगर कोई कमी बेसी है तो वो देखेंगे, हमें तो खाली अपने प्रधानमंत्री से मतलब है। अगर कोई हमें शिकायत होगी तो वहाँ तक पहुँचाएँगे, अगर कोई शिकायत नहीं है तो हम अपना जो है अपने देश में हैं, हमें अपने देश से मतलब है। ये तो सेकुलर देश है, ये तो सालों से, हज़ारों सालों से ये तो हिंदू मुसलमान यहाँ तो एक दूसरे से आपस में जो है साथ में रहते चले आ रहे हैं, और ये तो रहते रहेंगे। दुनिया क्या है, कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। आप क्या कहेंगे जी? बड़ी चिंता है शहबाज शरीफ साहब को। चिंता नहीं है, चिंता भाईजान उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है, वो अपनी रोटियाँ सेकता है, वो तो अपनी जो है पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी यहाँ पे, और यहाँ सब अच्छे से रहते हैं, कोई किसी की चिंता नहीं वाली बात। डर के रहे, कोई डर नहीं, किसी का कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। हम भी खौफ के साए में, कोई खौफ नहीं किसी का भी भाईजान। यहाँ पे यहाँ खौफ के साए में होता है हर चीज़, यहाँ बंदिश में होता है मुसलमान, यहाँ खुले आसमान में चिंता है। यहाँ पे कोई किसी चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पे इमरान जी कहते हैं वो गलत कहते हैं इन चीज़ों के लिए वो, लेकिन हमारी कोई मामला है तो अब चले गए, अब तो दूसरे आ गए, दूसरे जो भी प्रधानमंत्री आ गए हैं जो भी, लेकिन शहबाज अली आ गए, उनसे यही मैसेज है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है अपने खौफ के साए में जीते, भाईचारे में जीते, कोई दिक्कत वाला का। यहाँ क्या कहना चाहोगे? यहाँ हमें वो गलत कहते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, हमारी कोई शिकायत होगी हम उनसे कहेंगे, तुम्हें तो अपनी अपने घर पे रहना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बाहर हूँ इस वक्त मैं, जो है आप देख सकते हैं। आखिर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर के साए में है, सवाल ये है। और सवाल ये खड़ा किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान तो डर के साए में। अंकल जी क्या नाम है? लईक अहमद। है जी? लईक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के। क्या कहेंगे, बरेली के आप रहने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है, खौफ के साए में जी रहे हैं। नहीं तो कोई डरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है यहाँ पे, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है? कह रहे खौफ के साए में जी रहे हो? बहुत आराम से, बहुत आराम के साथ जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब तो यार झूठ बोल रहे हैं क्या फिर? बिल्कुल हो गया, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो झूठ? उनको क्या मिलेगा? हमें क्या पता भाई, इसका नहीं पता। नहीं पता? लेकिन आपका दिल क्या कहता है? हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, हमारा बहुत सुकून है। हमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी परेशान करता है पर मुसलमानों को नहीं, योगी जी परेशान करते हैं? कोई नहीं परेशान करता, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी से, योगी जी से भी नहीं? किसी से नहीं। तो उनको बड़ी चिंता हो रही है आप लोगों की।
भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है आपकी? कह रहे हैं यहाँ के मुसलमान की मुझे बहुत चिंता है। नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर बहुत सुकून है। कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब, आप जरा सुनिए, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है जिसने हमारे कैमरे पर बताया और सच बताया कि आखिर जिस चिंता को आप देश के सामने, देशों के सामने जाहिर कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि हिंदुस्तान में तो मुस्लिम खौफ के साए में रह रहा है, डर के साए में रह रहा है। लेकिन हेडलाइंस इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मुस्लिम समुदाय से ही बातचीत की कि आखिर क्या उनको हिंदुस्तान में डर लगता है, कि क्या उनको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या हिंदुस्तान का मुसलमान खौफ के साए में जी रहा है। तो आपने भी सुना इन मुसलमानों ने क्या कहा और आपको जो जवाब दिया। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो बिल्कुल भाई उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है शरीफ साहब को। शरीफ अली उसको बोलना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ अली साहब को भाई। लेकिन लोग इंडिया के अभी भी मानते हैं कि उधर इमरान कहीं पे हैगा एक सत्ता नहीं, पर वो तो ठीक है, वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, वो तो हम जैसे तो नहीं ना। हम तो भाई गुस्से होते हैं सारे कि जुल्म हो रहा है, जुल्म, वो इस चीज़ को नहीं देखते। ये हमारे यहाँ ही देखा जाता है। देख लें कि वहाँ के भाई मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताया कि हमें कोई इशू नहीं है, हम रह रहे हैं सुकून से, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखा जाए तो वीडियो काफ़ी एक देखने वाली थी, क्योंकि हर पॉइंट से अब ये तो एक आवाज़ उठानी चाहिए ना, इंडिया इंटरनेशनल, मतलब कि इंडिया को उठानी चाहिए आवाज़ कि आप हर टाइम जो भी आपके मुंह में बात आती है, जुल्म हो रहा है, इधर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप लिहाजा कुछ और टॉपिक पकड़ें। उन्होंने बात ठीक कही है कि आपने लोगों का तो ध्यान रखें, पहले उनकी तो केयर करें। आधे बाढ़ से डूबा हुआ है पाकिस्तान, तो ठीक बात है उनकी, इसमें कोई ऐसी गुस्से वाली या एक मतलब कि एक फ़ेक न्यूज़ आप नहीं बोल सकते कि वो फेक बोल रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियलिटी है, रियलिटी को मान रहे हैं। अब इनको पहले आपने लोगों की केयर करें ना, तो फिर तो ठीक है, आप बात भी करते अच्छे लगते हैं कि भाई वाकई उधर उन लोगों की उनको बहुत केयर है। अगर उसने बात की भी है तो ठीक है, बोल फिर भी झूठ तो रहा है, लेकिन मतलब कि बोल झूठ ही रहा सही, शहबाज शरीफ है। लेकिन कम से कम अपने लोगों की पहले तो केयर करें, अपने दुख से दुखी है। वो मौलवी साहब ने ठीक बोला था, अपने दुख से भी दुखी है भाई, सही बात है। नहीं, वो एक रिपोर्टर ने भी एक पॉइंट उठाया, ये मुल्ला खड़ा इसके बाद मुल्ला पहले तो एक ना ईरान रह गया था कि पीछे से क्या तो शर्मा रहा था, लेकिन है तो बिस्ती हुई पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम हंस रहे हैं। बिस्ती तो नहीं कह सकते, हमारी किस लिए भाई, हमने कोई कहा है वो तो भाई सुखी रहे। हम तो हमेशा बोलते हैं बाकी मुसलमान सुखी रह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बोला, उसको इसकी फील होना चाहिए, हम नहीं करेंगे भाई। एक होता है लकीर के फ़कीर होना है। हाँ। तो ये एक आम लोग तो यहाँ पे लकीर के फ़कीर हैं ही, जो मीडिया मेंटेलिटी है उसके। लेकिन ये है कि जब ये इमरान इस तरह की बात करते हैं तो उनके तो ऊपर तरस आता है कि यार ये किस दुनिया में रहते हैं। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ दिखाएं तो सही, देखे तो सही। बाकी अगर असल में मसला पता क्या है, ये कोई छोटे मोटे जो मामलात उठते हैं ना, उनको ये जो है ना वो बेस बना के आगे चलते हैं। लेकिन अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मसले मसाइल आते हैं। आप जिधर भी चले जाएं, आपको कंट्री के अंदर जो है ना वो छोटे मोटे मसले आते ही नज़र आएंगे। हमारे भी यहाँ पे होते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसको एक रंग जो है ना वो एक मजहबी दे दिया जाता है, उसकी वजह से वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। लेकिन ये कि अगर आप ये चीज़ देखें कि आपको अगर वहाँ पे किसी भी जाके बंदे से पूछना पड़े ना कि आप यहाँ पे, वो तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मतलब इस हद तक जो है ना वो चाहते हैं कि हमें देखो ना यार, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको हर तरह की आज़ादी है, इबादत की आज़ादी है, वहाँ पे रहने की आज़ादी है। मैं तो कहता हूँ इस तरह के सवाल होने ही नहीं चाहिए वहाँ पे किसी बंदे से। ये तो एक गलत सोच है ना कि वहाँ के लोग सवाल इसलिए पूछ रहा है कि आप लोगों को भी कोई
दिखाना है ना, क्योंकि पाकिस्तान का 19% यही माइंड सेट है कि उधर एक जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, ये चीज़ नहीं बसर कर रहे हैं। तो उन लोगों को वीडियो तो नहीं देखते पाकिस्तानी लोग, चांदे जो मतलब कि हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो दूसरे लोग पाकिस्तानी उनको अभी तक भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उधर दिखाना चाहिए भाई, स्ट्रीट पर जाकर दिखाना चाहिए। पाकिस्तान के अभी भी लोग यही समझते हैं कि वो पुरानी हिंदुस्तान है, पुरानी पाकिस्तान है, लोगों की पुरानी सोच है, लेकिन आज के दौर भाई बहुत तेज़ हो चुका है। लेकिन बिल्कुल पहले जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, या आप, हमारा भी तकरीबन इस तरह का 90% ज़हन था कि वहाँ पे ये सिनेरियो होता है। लेकिन आप देख लें, स्टार्ट में ही हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने जो है ना वो इसी तरह इंटरव्यू किया था मुसलमान लोगों का, लेकिन उन्होंने जो है ना वो पता नहीं, ये तो आज तो इतने उन्होंने रश जवाब दिए नहीं, उन्होंने तो बहुत रश जवाब दिए थे कि आप भाई दौड़ पाट ठीक है ना। तो इस हवाले से जो है ना वो हमें इस तरह की जो है ना वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पे हैं, वो सुकून से रह रहे हैं। हाँ, अगर आप एक दो चीज़, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं, आप ये अंदाज़ा, आप ये देखें कि वहाँ पे कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है वहाँ से निकलने के लिए। एक चीज़ वहाँ पे आपको कितने जो है ना वो मीडिया पे आके लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना है, हमें जो पाकिस्तान जाना है। यार कोई एक चीज़ तो दिखाए ना, कोई एक प्रूफ तो आपके पास हो कि ये भी फलां बंदा कह रहा है, फिर तो हम माने। आप हालांकि उनके इतने बड़े बड़े क्लैश वहाँ पे हो चुके हैं, आपके सामने कब से हो रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से ये लफ्ज़ कभी भी निकलेगा कि हम पाकिस्तान जो है ना वो जाना चाहते हैं। खुद वो बोलते हैं कि तंग है कि वहाँ जाकर और होना आते हैं, लेकिन ये कि मुल्क अपना घर जो है ना वो प्यारा ही होता है, वो आप उसमें जिस तरह के भी जो है ना वो मसाइल हो। चलो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी भाई, बिल्कुल मौलवी साहब ने अच्छा जवाब दिया। तो भाई वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दे भाई, तो वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।